सो इफ आई कंसिडर, सबसे पहले तो ये टेंशन फोर्स के आपने अब देखते हैं सबसे पहले तो टेंशन फोर्स के ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहे हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। आंसर में वन सिंपल थिंग, ये टेंशन फोर्स आया कैसे पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। इफ आई कंसिडर, इफ आई मार्क द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे इफ आई मार्क द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, तो अब यहाँ पे इफ आई कंसिडर दिस बॉडी ऑफ मास एम, मुझे पता ना फोर्सेस कौन सा एक्ट होगा, एमजी कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। नाउ अज्यूम इफ आई हैंग अ बॉडी फ्रॉम अ थ्रेड, ठीक है, इफ आई टेक अ थ्रेड एंड इफ आई हैंग द बॉडी फ्रॉम अ थ्रेड, ठीक है, सो कहने से एमजी नीचे एक्ट होगा, फिर भी ये बॉडी कहीं पे भी मूव होगा क्या, लेट अस अज्यूम कि इट डज नॉट स्विंग, ठीक है, लेट अस अज्यूम इट डज नॉट स्विंग, ये बॉडी कहीं पे भी मूव होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो मुझे बताना अगर मूव नहीं होगा तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जीरो। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो मुझे बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल, अच्छा मुझे बताओ डाउनवर्ड फोर्स तो ऑलरेडी है mg, तो एक तो अपवर्ड फोर्स ऊपर एक्ट होना चाहिए, वो वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन। दिस इज नॉट अ रिएक्शन फोर्स बट बेसिकली दिस विल बी द टेंशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। पक्का ये समझ में आ गया? ओके, अंडर दिस कंडीशन टेल मी वन सिंपल थिंग, टेंशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर दिस कंडीशन एटलीस्ट टेंशन विल बी इक्वल टू mg। So what are the properties? Let us check the properties first. Okay, you have written the properties already. ठीक है, let us check the properties. What is the first property over here? ठीक है, the first property is यहाँ पे the body should be connected with string, chain और rod. ठीक है, string वाला पार्ट हम लोग मेजरली करेंगे, chain और rod थोड़ा सा हम लोग को आगे जाके करना पड़ेगा, क्यों आपको समझेगा आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू कंसिडर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स हो रहा है या अवे हो रहा है, अवे, ठीक है। अब देखते हैं ना, दिस पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। इफ आई कंसिडर, अगर मैंने ये मास रख दिया, लेट अस अज्यूम आई हैव केप्ट अ मास ऑन द फ्लोर, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, इजी भी है। लेट अस अज्यूम आई हैव केप्ट अ मास m ऑन द फ्लोर एंड आई एम पुलिंग दिस मास, ठीक है, ये पर्सन इसको पुल कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन इसको पुल कर रहा है। टेल मी वन सिंपल थिंग, ये मास के ऊपर टेंशन फोर्स कहां पे एक्ट होगा, इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। सपोज कि एक चेयर है या फिर कोई भी एक बॉडी है, उसको मैं पुल कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं उसको पुल कर रहा हूं, सो टेल मी ये मास के ऊपर टेंशन फोर्स, मास मूव कहां पे होगा, राइट में या लेफ्ट में, बस इतना बता दो, राइट। सो इफ द मास इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, कैन आई से वन सिंपल थिंग, ठीक है, इफ द मास इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, कैन आई से वन सिंपल थिंग कि यहाँ पे अगर मास राइट में मूव हो रहा है, ठीक है, तो मुझे बताना टेंशन फोर्स भी कहां पे एक्ट होगा, राइट, पक्का। अच्छा, ये पर्सन के ऊपर टेंशन फोर्स कहां पे, मतलब बेसिकली दिस रोप इज पुलिंग द मास टुवर्ड्स द राइट, where is the tension force acting on the person? मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे खींच रहा हूँ, रोप मुझे कहाँ पे खींच रहा है, ऊपर, ठीक है। सो मुझे बताना है, मतलब इन दिस केस विच डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। सो बेसिकली द टेंशन फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी या अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे। देखो यहाँ पे राइट में एक्ट होगा, यहाँ पे लेफ्ट में एक्ट होगा। अगर वो वाले केस में मुझे बताओ मास नीचे अटैच है तो टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो गया, ऊपर, ठीक है। इफ आई कंसिडर वन मोर एग्जांपल, ठीक है, ध्यान देना, अगर मास ऊपर रहेगा समहाउ और टेंशन यहाँ पे, स्ट्रिंग यहाँ पे, मुझे बताना टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे, पक्का ये क्लियर है सबको? अच्छा, इसके ऊपर का जो टेंशन फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट होगा, T1 मान लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर का टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर, पक्का, सिंपल सा लॉजिक है। इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, अभी यहाँ पे आ गए, ये लिख दिया ना सबने, ठीक है, ओके। then the tension will continuously change, ये लिखा है आपने, ये एक पॉइंट बाकी है शायद से, ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट बाकी है। इफ द स्ट्रिंग इज massless then the tension will be same along, but if the string have some mass तो यहाँ पे it will change along the string, ठीक है। मुझे और एक चीज बताओ, अगर मैं थोड़ा सा इसको पास आ गया, सो कहना से द स्ट्रिंग विल एक्ट समवट लाइक दिस, तो स्ट्रिंग टाइट रहेगा या स्लैक हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। व्हेन द स्ट्रिंग स्लैक्स, तो मुझे बताना कि यहाँ पे व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जीरो, ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू जीरो। सो टेंशन विल ओनली एक्ट व्हेन द स्ट्रिंग इज टाइट, सही है ये चीज, ठीक है, गुड एवरीवन, राइट दिस डाउन क्विकली, ये बाकी है शायद से लास्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब हम लोगों ने लास्ट में वो चीजें डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन जब भी रिपेल करेंगे, वो जो फोर्स है इट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। सब अभी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही है, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्या, कैसे, ठीक है। प्रैक्टिकली इफ यू चेक द स्ट्रिंग विल बी हैविंग सर्टेन मास, बट फिलहाल के लिए इनिशियल पार्ट में तो हम लोग एटलीस्ट उसको स्किप कर लेंगे, ठीक है।
ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। सही है, ओके ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। सो शैल आई प्रोसीड? ओके, ध्यान देना अब यहाँ पे, ठीक है। सो इन द फॉलोइंग केसेस वी विल मार्क द फोर्सेस, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी इज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, लेट मी मार्क द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू चेक, ओके। टिल नाउ वी हैव चेक्ड 3 फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकंड क्या था यहाँ पे, नॉर्मल एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बॉडी, और थर्ड फोर्स था मेरा टेंशन फोर्स, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। नींद आ रहा है? नहीं आएगा, 2 मिनट रुको, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा स्ट्रिंग है, यहाँ पे जब भी स्ट्रिंग रहेगा उसके अंदर टेंशन रहेगा, ठीक है। ध्यान देना अब यहाँ पे एवरीवन, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है। मुझे होता है एम के ऊपर हम लोग फोर्सेस धीरे धीरे मार्क करके देखते हैं कि वेयर आर द फोर्सेस एक्टिंग एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इफ यू रीड द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन 2 पार्ट में रहेगा, एक ये स्ट्रिंग में और एक नीचे वाले स्ट्रिंग में, और हियर आई एम पुलिंग इट विद द फोर्स एफ, ठीक है। पर धीरे धीरे करके और टेंशन आते जाएंगे। मुझे बस एकदम सिंपल सा चीज बताओ, टिल नाउ द बॉडी इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, इफ द बॉडी इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? 0, ठीक है। फटाफट मुझे बताया ना, एम के ऊपर फोर्सेस क्या करेंगे यहाँ पे, एम जी कहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे एक टेंशन में T1 मार्क कर लेता हूँ, और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है एम के ऊपर, ठीक है, इसका मैं एफबीडी बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, या फिर इसके ऊपर भी फोर्सेस में पहले मार्क कर लेता हूँ। पॉइंट बी पे सेम टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहने वाला है, सेम। अभी देखना, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज द टेंशन T2, बट इज T2 प्योरली इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन? नो, ठीक है, तो एक एंगल पे, तो इसका मैं एफबीडी बना लेता हूं। एफबीडी अगर आप आगे जाके नहीं भी बनाओगे चल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट मी जस्ट मार्क द एफबीडी, इट विल बी इक्वल टू mg डाउनवर्ड्स T1 अपवर्ड्स, सही है। अच्छा, बी पॉइंट पे बताओ फोर्सेस क्या क्या है। बी पॉइंट का खुद का मास कुछ नहीं है, बट मुझे बताओ फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहा है। T1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। F कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट में। कैन आई से T2 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ थीटा है ना। ध्यान से देख लो, नेक्स्ट सम फिर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान देना, वही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या रहेगा, कॉस। सो वर्टिकल के पे कॉस रहेगा या हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज T2 cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू T1 T2 sin थीटा, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू T2 sin थीटा। सही है ये चीज। Under equilibrium condition, total upward and downward forces balance out each other. Help me with this. Okay, first हम लोग सबसे पहले m के ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। Values I don't think so the values are required, but first tell me, just check the first diagram and tell me the equilibrium forces. Total upward force is equal to total downward force. So tell me one simple thing, upward force कितना act हो रहा है? Check the first diagram. T1 upwards will be equal to downward force will be equal to mg. पक्का ये क्लियर है? क्या T1 का वैल्यू आ गया है? हाँ, बट मुझे T1 नहीं चाहिए। चेक द क्वेश्चन वंस अगेन, क्या पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है, T2। ओके, दे हैव आस्क्ड द वैल्यू ऑफ T2 एंड नॉट एग्जैक्टली T1, ठीक है। बट फिलहाल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सो लेट मी कैलकुलेट एवरीथिंग। T1 T2 और F भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा, मुझे बताओ पॉइंट बी पे वर्टिकल फोर्सेस कौन से बी पॉइंट पे, सेकंड डायग्राम, चेक द सेकंड डायग्राम। व्हाट इज द वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, T2 cos थीटा, एंड व्हाट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, T1। सो कैन आई राइट डाउन, क्या T2 cos थीटा विल बी इक्वल टू, क्या आने वाला है यहाँ पे, T1। तो T2 का वैल्यू आएगा T1 का वैल्यू क्या रहेगा, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। सही है ये। अच्छा, आई हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ T2 जो मेरा मेन टारगेट था क्वेश्चन का, बट सिंस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F। व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ F, जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ F। द टोटल फोर्स इन द राइट विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट। राइट में कितने का फोर्स एक्ट हो रहा है, F, और लेफ्ट में कितने का फोर्स एक्ट हो रहा है, T2 sin थीटा। पक्का ये लॉजिक क्लियर है। ओके, T2 द वैल्यू इज ऑलरेडी नोन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, आई हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू इन द सेकंड पार्ट। कितना आ जाएगा यहाँ पे, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू क्या आने वाला है, sin थीटा। व्हाट विल बी द फाइनल आंसर देन, mg tan थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कॉपी दिस डाउन क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आपको ही सॉल्व करना है, सो ध्यान दो यहाँ पे। ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। अभी भी डाउट है किसी को, ठीक है, ओके, ठीक है एवरीवन, लुक हियर नाउ,
ध्यान देना यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो फॉर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन एट वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, नो वन विल टॉक, ठीक है, ओके। बेसिकली मेरे पास, अच्छा अगर आप ये डायग्राम को एक साथ देखोगे तो आपको डायग्राम में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितने स्ट्रिंग्स है और कहाँ कहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दी एफबीडी ऑफ दिस पार्ट, और बाकी की चीजें आप खुद ही कैलकुलेट करोगे। बस एक ही लॉजिक लगाना है, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, टोटल फोर्स ऑन द राइट विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नो वन विल राइट, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वैसे छोटा सा, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन एट ईच पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट पे ये कितना रहेगा, ये फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जी का वैल्यू अगर आप नहीं भी सब्स्टिट्यूट करोगे चल जाएगा, ठीक है। डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले 10 kg मास के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, फटाफट बता देना। एमजी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, सीधा सीधा नीचे, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। एमजी एक्ट हो रहा है सीधा सीधा नीचे, कहने से एक टेंशन फोर्स टी एक्ट हो रहा है, और कोई फोर्सेस एक्ट हो रहे फिलहाल के लिए नहीं, ये 10 kg मास है, ठीक है। तो इसके ऊपर कैन आई राइट 10 g नीचे एक्ट हो रहा है, कैन आई राइट इट एज 100, 10 into g which will be equal to 100। अच्छा अपवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, t, लेट t, सिर्फ यहाँ पे t एक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा a पॉइंट पे सेम t नीचे एक्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत क्लोज है डायग्राम, इसलिए मैं थोड़ा सेपरेटली बता रहा हूँ, ठीक है। a पे कैन आई से सेम t कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। फ्रॉम दिस यू विल फर्स्ट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ t। अच्छा ओके, यहाँ पे कितने का टेंशन एक्ट हो रहा है, T1, ओके एक्सेलेंट, ठीक है। यहाँ पे कितने का फोर्स एक्ट हो रहा है, T2, and let the angle over here be equal to 30 degree। सही है ये चीज। We have to resolve which of the force into vertical and horizontal, T2, करेक्ट है। T2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाला है, T2 cos 30, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, T2 sin 30। टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। सही है ये चीज, या तो किसी को कोई डाउट है, लेट अस प्रोसीड। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट बचा है, कौन सा पॉइंट बचा है, बी, सही है, पॉइंट बी पे। अच्छा फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं फटाफट बता देना। T2 यहाँ पे सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ, कितना एंगल बना रहा है ये, नहीं T2 30 बना रहा है ना, T2 अभी भी क्या कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। T4 कितना बना रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री। सही है ये चीज। एंड देयर इज एडिशनल फोर्स, दिस फोर्स विच इज इक्वल टू कितना है, T3। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है, हाँ बोलो बोलो, ठीक है, ओके ओके ठीक है। अच्छा लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दिस। मुझे बताना, आप ही मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली अननोन फोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। टी का वैल्यू हम लोग कैसे लेके आएंगे, टोटल अपवर्ड फोर्सेस को टोटल डाउनवर्ड, तो टी का वैल्यू कितना आने वाला है, 100। अच्छा सेकंड केस में कहना है से आई हैव टू रिजॉल्व द T2 फर्स्ट, करेक्ट है। T2 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होने वाला है, यहाँ पे T2 cos 30, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, T2 sin 30। कहना है इक्वेट T2 cos 30 विथ T, सही है, और T2 sin 30 विथ T1। तो पहले तो आपको T आ जाएगा, फिर सॉरी T2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, T1, सही है। उसके बाद लास्ट में हम लोग को दोनों फोर्सेस को कंपोनेंट लेना पड़ेगा। T4 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाला है, T4 cos 60, एंड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा T4 sin 60। एंड व्हाट अबाउट T2, T2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे डायग्राम देख लो कितना आने वाला है, यहाँ पे T2 cos 30 डाउनवर्ड्स एंड T2 sin 30 इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो टोटल फोर्स इन द लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द राइट, ठीक है। I'll give you 10 minutes, solve this quickly. Draw all the diagrams that are necessary on the right hand side, ठीक है। FBD भी आप right hand side में बनाओगे and continue with the solution on the left, ठीक है। Okay. I want the answers to all these questions, but first draw the diagram. Everyone, I, T, T1, T2 के values, okay? आ गए तीनों वैल्यूज आ गए, T2, T3, 4 वगैरह सब, ठीक है। एवरीवन आ गए सबके सब वैल्यूज, ओके। एवरीवन सबके ही आ गए आंसर्स, एक बार चेक कर लेते हैं। टी का वैल्यू कितना आया, इट विल बी इक्वल टू 100, सही है, ओके। ध्यान देते हैं, एक एक वैल्यूज हम लोग चेक कर लेंगे, ओके। एवरीवन देखिए ना, ठीक है। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट और इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ टी, टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट T2, T1 वगैरह ये सब अगर आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू T2 cos 30, दिस विल बी इक्वल टू T2 sin 30। T2 cos 30 will be equal to T. First I will obtain the value of
T2 विल बी इक्वल टू टी। cos 30 का खुद का वैल्यू कितना होता है √3/2, 100 आ जाएगा, सही है। T2 का खुद का वैल्यू कितना आया 200/√3, सही है। अच्छा यहाँ तक कितने लोगों का आ गया? सबको ही आ गया, ठीक है, गुड, ठीक है। लेट अस प्रोसीड। वॉट एवर द फोर्स ऑन द राइट, राइट में फोर्स कितने का है T2 sin 30 विल बी इक्वल टू T1, sin 30 विल बी इक्वल टू T1। T2 कितना था यहाँ पे 200, sin 30 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ, विल बी इक्वल टू T1। T1 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे 100/√3, राइट। ओके, आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है, इतना मैंने कैलकुलेट कर लिया। Whatever, then we will check the second diagram. The second diagram being vertical force पहले, अच्छा ओके, vertical पहले निकाल लेते हैं। vertical force कितना है T4 का अगर मैं निकाल दूं, it will be T4 sorry cos 60 and this will be T4 sin 60. Similarly, this will be equal to T2 cos 30 and this will be equal to T2 sin 30, right? अच्छा ओके, total upward is equal to total downward, ठीक है। अच्छा ओके, अपवर्ड अगर आप देखोगे कितना है T4 cos 60 विल बी इक्वल टू T2 cos 30, T4 cos 60, cos 60 का वैल्यू खुद क्या हो जाता है हाफ, T2 का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 200/√3, cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। तो T4 का खुद का वैल्यू आने वाला है यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 200, ठीक है। एंड लास्ट जो भी है ये डी पार्ट हो गया, ई पार्ट राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, सो T4 sin 60 विल बी इक्वल टू T2 sin 30, ठीक है, प्लस क्या रहेगा T3, सही है, गुड, ठीक है। तो T4 कितना था 200, sin 60 विल बी इक्वल टू √3/2 विल बी इक्वल टू T2 का खुद का वैल्यू कितना था 100/√3 इंटू क्या sin 30 विच इज इक्वल टू सॉरी 200/√3 एंड sin 30 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ, ठीक है, प्लस T3, राइट। अभी भी डाउट है तो पूछो, बट आई थिंक सो इट इज क्वाइट क्लियर नाउ। 100√3 इज इक्वल टू 100/√3 प्लस T3, सो T3 विल बी इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल इक्वल टू 200/√3। अच्छा, सबके सब राइट आंसर्स किस किस के राइट आ गए, गुड। क्या गड़बड़ हुआ पूछो, मुझे पूछो, एनी डाउट्स आ गए सबके सब, ठीक है। कुछ करेक्ट करना है तो करेक्ट कर लो, बोलो, करेक्ट है। Then I hope everyone is done with this. Okay. चलिए, shall we proceed? ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे एवरीवन, shall we proceed? ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे एवरीवन, look here. So we are going to proceed with the Newton's second law and majority of the fourth bench, ठीक है, majority of the questions are going to be based on the Newton's second law which you are also aware of, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, okay. So leave a line and write down Newton's second law of motion, ठीक है। You are aware of this law. What is the law first of all? Tell me. क्या है law, क्या है? What is the law? Yes, the rate of change of momentum will be directly proportional to force impressed and it will be equal. It will take place in the direction where the force acts. ठीक है। अच्छा ओके, forget about the statement. ओके, मुझे पता नहीं इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या है फॉर्मूला बाय द वे, क्या है? F is equal to ma, ये है फॉर्मूला इसका, तो mv/t क्या है? एवरीवन डोंट टॉक, लास्ट बेंच बात मत करना, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, पेन नीचे रख देना। सो द स्टेटमेंट गोज समवॉट लाइक दिस, फॉरगेट अबाउट द स्टेटमेंट, लेट मी फर्स्ट सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला एंड लेट अस चेक द फॉर्मूला, और ये F इज इक्वल टू m हमेशा वैलिड रहेगा या नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, पेन नीचे रख देना। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, Newton's second law of motion actually states force will be equal to dp by dt, that is rate of change of momentum, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या किया था, डेल्टा p by t, डेल्टा p means change in momentum divided by time, but basically now
हम लोग अभी क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली इट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिजिक्स में एक चीज समझना, व्हेनेवर द वर्ड रेट कम्स इनटू द पिक्चर इट मींस क्या, डिवाइडेड बाय टाइम या फिर डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है यहाँ तक? ओके एवरीवन पे अटेंशन, इजी सा पार्ट है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड F इज इक्वल टू ma नहीं है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, व्हेनेवर आई कंसीडर, यहाँ पे दो अच्छा मुझे बताना मोमेंटम का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर, एंड वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर। तो तीन कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ओनली मास चेंजेस। ठीक है, ओनली मास चेंजेस, ये हो जाएगा मेरा पहला कंडीशन। ठीक है, लिखना मत, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। ठीक है एवरीवन, लिखे ना, ओनली अगर मास चेंज हो रहा है तो मुझे बताओ मास कांस्टेंट हो गया या वेरिएबल हो गया? ओके, सो यहाँ पे असल अगर ओनली मास चेंजेस तो मास क्या हो गया? वेरिएबल, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सो कैन आई से पी वेक्टर में यहाँ पे इफ आई राइट दिस एज एनवी वेक्टर, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, अभी देखना ध्यान से, कैन आई से दिस इज, और लेट मी मार्क दिस पार्ट एज, ठीक है ध्यान से देख लो, दिस इज वेरिएबल एंड ओवर हियर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। बट ये हम लोग के ये चैप्टर में हम लोग यूज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फोर्स? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कैन आई टेक वेलोसिटी आउटसाइड द डेरिवेटिव? ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी वेल लुकिंग, जो कांस्टेंट है क्या वो डेरिवेटिव के बाहर आ सकता है? हाँ, तो एक्चुअल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू v, से नीचे मत रखना, यहाँ पे देख लो सेकंड बेंच। ठीक है, लुक हियर एवरीवन, तो एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स विल बी दिस। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर विद टिल दिस पॉइंट? किसी को कोई डाउट है? ओके, लुक, फर्स्ट केस में ऐसे हो सकता है कि ओनली द वेलोसिटी, ओनली द मास चेंजेस। सेकंड केस में क्या हो सकता है? ओनली वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, ओनली वेलोसिटी चेंजेस, तो मतलब कांस्टेंट क्या हो गया? मास। ठीक है, द मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वेलोसिटी चेंजेस, मतलब ये दो पार्ट में। ठीक है, ओके, नाउ टेल मी वन सिंपल थिंग, मास क्या हो गया? कांस्टेंट, और अंदर क्या आ गया? dv बाई dt। बट ये आपने काइनेमेटिक्स में किया है, dv बाई dt खुद क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो यहां से आता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। बट इज F इज इक्वल टू ma वैलिड अंडर ऑल द कंडीशंस? नो, यहाँ पे जब मास चेंज होगा तो ये वाला वैलिड नहीं रहेगा, ओनली व्हेन द मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, 99% ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट द मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मास यहाँ पे कांस्टेंट है, बट इज दिस प्रैक्टिकली ट्रू? क्यों? मास कांस्टेंट नहीं रहता, आप चलते जाते तो आपका मास चेंज होते जाता। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, इफ आई थ्रो एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब समझना है कि मींस इफ आई थ्रो अ स्टोन, ठीक है, यहाँ पे मान के चलते कि फ्रिक्शन वगैरह नहीं है और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, रिलेटिविटी वगैरह क्या है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें, बट सपोज कि यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, सो ओवर हियर द मास विल रिमेन कांस्टेंट, बट इफ आई थ्रो, सपोज इफ यू आर गोइंग बाय अ कार, ठीक है, अगर आप कार से जा रहे हो, ठीक है, आपका कार का मास कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। सिंपल सा लॉजिक है, उसके अंदर फ्यूल होगा, जो भी होगा, चाहे पेट्रोल होगा, डीजल होगा, सीएनजी होगा, जो भी होगा, बट कैन आई से उसका मास धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना। सो इन प्रैक्टिकल लाइफ विल द मास रिमेन कांस्टेंट? नो, बट जितना हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम लोग अज्यूम करेंगे कि मास रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा मुझे बताना थर्ड केस। ओके, यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ। ठीक है, लुक हियर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट केस हम लोग ने क्या लिया? वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड केस हम लोग ने लिया मास रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड केस हम लोग अज्यूम कर सकते हैं दोनों क्या हो जाएंगे? पहले कांस्टेंट मान के चलते हैं, दोनों अगर कांस्टेंट हो गया, अगर मास भी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्या आएगा? फोर्स जीरो आ जाएगा ना। हाउ? सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे देखो, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? सो द फोर्स विल बिकम, सही है ये चीज? पक्का? ओके, अच्छा बट वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वहां पे फोर्स जीरो होगा तो हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे। ठीक है, सो नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, लास्ट चीज हम लोग कैलकुलेट करने वाले, इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी चेंजेस, चेंज। ठीक है, अगर दोनों चेंज हो रहा है तो मुझे बताना, अगर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा है,
सो टेल मी वन सिंपल थिंग, मास भी वेरिएबल हो गया, वेलोसिटी भी वेरिएबल हो गया, विच फॉर्मूला विल आई यूज? यहाँ पे देख लो फोर्थ बेंच, क्या करो यहाँ पे देख लो, ठीक है, लुक सो ओवर हियर इफ मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, व्हाट विल हैपन टू दिस फॉर्मूला? सोच समझ के बताना। यस, वी विल अप्लाई द यूवी रूल। तो यूवी रूल के हिसाब से एफ का वैल्यू क्या आने वाला है? यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। अच्छा एक चीज समझो कि यहाँ पे मास स्केलर है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा, अगर मास वेक्टर होता तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस आते थे, वेक्टर के डेरिवेटिव स्लाइटली डिफरेंट आते हैं, ठीक है, वो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मास हम लोग क्या मान के चलेंगे? स्केलर। तो ये वाला मेरा आंसर आ गया। इज दिस पार्ट क्लियर? पूरे चैप्टर में जनरली वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस, ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस, मास रिमेन्स, इन शॉर्ट मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ओके, जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग and then we will jump to the numericals. Okay, Shani. Let us revise something that we have done already. और यहाँ पे हम लोग टोटल फोर्सेस मार्क करने वाले हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, कौन सा फोर्स एक्ट होगा और कहाँ पे एक्ट होगा। एवरीवन डन विद दिस? ठीक है, मेजरली हम लोग यहाँ पे देखना, ओके, आई एम नॉट इरेजिंग दिस पार्ट, ठीक है, मेजरली हम लोग पूरे चैप्टर में अज्यूम करने वाले हैं F इज इक्वल टू ma, मतलब पूरे चैप्टर में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मास रिमेन्स कांस्टेंट, बट प्रैक्टिकली दिस विल नॉट बी ट्रू। वो हम लोग देखते हैं आगे जाके कैसे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स, लेट अस फर्स्ट रिवाइज व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम, दैट इज हाउ टू ड्रॉ द एफबीडीज यूजिंग द नॉर्मल फोर्सेस एंड द टेंशन, ठीक है। पहले नॉर्मल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा हो गया सबका ही? ओके, ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया है, सो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम लोग। अच्छा नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बॉडी मूव नहीं हो रहा है ऐसे अज्यूम करके चलते हैं, अगर बॉडी मूव नहीं हो रहा तो टोटल फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड, टोटल फोर्स इन द लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द राइट। जब ये बॉडी मूव होगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्सेस भी आने के चांसेस है, फ्रिक्शन के एब्सेंस में भी बॉडी एक्सेलरेट करने के चांसेस है, ठीक है। चलिए प्रोसीड, ठीक है, ओके एवरीवन, ओके ना पक्का? ओके, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, एवरीवन राइट डाउन, कैलकुलेट the normal force between m1 and m2 and between m1 and ground. Calculate the normal force between m1 and m2 and m1 and ground. Draw the diagram on the right and get the answer quickly. m1 and m2 and m1 and ground, ठीक है, देख लेना फटाफट। Draw the diagram on the right. Everyone, raise their non-writing hand. पूरा ऊपर, पूरा टेबल के ऊपर, non-writing hand। जिसका हो गया सम वो हाथ नीचे रखोगे, रेस्ट ऑफ देम वैसे करके सॉल्व करो। पूरा पूरा हाथ ऊपर, हो गया सम? हो गया तो हाथ नीचे कर दो, रेस्ट ऑफ देम हाथ ऊपर, ओके, ऊपर 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 ऊपर, पूरा टेबल का सपोर्ट नहीं लोगे। सही लास्ट बेंच आया आंसर? हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर, पूरा ऊपर। सही लास्ट बेंच नहीं आया? ऊपर, टेबल का सपोर्ट नहीं लोगे, पूरा 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 ऊपर हाथ, सॉरी पूरा 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 ऊपर, गुड, सॉल्व दिस। नहीं आया वो हाथ नीचे कर दो, आया तो हाथ नीचे कर देना। रेस्ट ऑफ देम सॉल्व दिस, सॉल्व दिस, सॉल्व दिस। आ गया फर्स्ट बेंच? फर्स्ट बेंच आया? आया? आ गया? सॉल्व। पहले पूछना चाहिए था, मैं आपको कभी से पूछ रहा हूँ। पूरा 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 लास्ट में, सेकंड लास्ट बेंच, हाथ टेबल का सपोर्ट नहीं लोगे, पूरा ऊपर, पूरा हाथ ऊपर, यस, सॉल्व दिस। आ गया आंसर्स? जैसा आया थर्ड लास्ट बेंच, आ गया आंसर? आया? हो गया तो हाथ नीचे कर दो। सेकंड लास्ट, पूरा 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 ऊपर, टेबल का सपोर्ट नहीं लोगे आप। सॉल्व दिस। आपको नहीं सॉल्व करना है तो मुझे सॉल्व कराने आता है। आ गया आंसर? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, पूरा 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 ऊपर, गुड, सॉल्व दिस।
डन, अगर हो गया तो हाथ नीचे कर देना। डन हो गया, सेकंड लास्ट बेंच आ गया आंसर्स। यस, ग्राउंड से N1 जो है, अगर N अच्छा हो गया सबका है तो टेस्ट कर लेते हैं। डन, ओके आ गया। ओके अभी कैसे आ गया आंसर्स? लुक हियर एवरीवन, M2G कहाँ पे एक्ट होगा फटाफट बता दो नीचे। मैं एफबीडी अभी सेपरेटली नहीं बना रहा, यहाँ पे N1 ले लेता हूँ। कैसे दिस विल बी दी एफबीडी ऑफ मास M2, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। आपको चाहिए मैं सेपरेटली बनाऊँ? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो कहने से N1 विल बी इक्वल टू M2G हो गया, इतना ही कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा, सेम N1 कहाँ पे एक्ट होगा? ये मास के ऊपर सेम N1 कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। और N2 कहाँ पे एक्ट होगा? ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में ना, ऊपर। कहना रहे M1G नीचे। ये हो जाएगा इसका एफबीडी। किसको चाहिए मैं सेपरेटली बनाऊं तो मैं बना लेता हूँ, वरना मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है ना? ओके, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज total upward force is equal to total downward force. N2 will be equal to N1 plus M1G, और N1 का खुद का वैल्यू कितना था? M2G, तो M1 plus M2 into G। सिंपल है, इन लोगों को ये आ गया, बेसिक से था। बोलो क्या डाउट है? बोलो, कुछ डाउट है? अरे यही आंसर है, बोलो। अपोजिट वैसे नहीं बोल सकते, रिएक्शन फोर्स फिलहाल के लिए तो नहीं है, बट अच्छा M2 का N1 का वैल्यू कैसे आया? ये सरफेस था, सरफेस को परपेंडिकुलर ना, N2 आया, N1 आ गया। सिमिलरली N2 भी वैसे ही आया, ये सरफेस था, सरफेस को ऊपर रहेगा N2, इसके ऊपर भी एक सरफेस है, इस वजह से N1 नीचे। ठीक है, Anyone has any doubts in this? ठीक है, shall I proceed? ध्यान देते हैं कि इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। हाँ, ग्राउंड और इसका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ओके एवरीवन, लुक हियर, शैल आई इरेज दिस? यहाँ पे देखिए, हाँ ओके ठीक है, पक्का। ओके क्वेश्चन लिख लेना, calculate the normal forces acting at each point, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग लास्ट टाइम के रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 30 डिग्री है और ये रेक्टेंगुलर स्लैब है। जस्ट लेट मी हेल्प यू विद द इनिशियल पार्ट, उसके बाद आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके एंड मास है यहाँ पे 5 kg, ठीक है। अच्छा ओके, जस्ट हेल्प मी विद द इनिशियल पार्ट। ओके एवरीवन, पेन नीचे रख देना, यहाँ पे इजी सा पार्ट है। लेट मी मार्क द फोर्सेस फर्स्ट। मुझे बताना क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे यहाँ पे। सीधा सबसे पहले तो क्या एक्ट होगा? mg, जो कहाँ पे एक्ट होता है? सीधा सीधा नीचे, mg। तो मैं 5g लिख दूं, मैंने g का वैल्यू अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं किया। g का वैल्यू आप कितना सब्स्टिट्यूट करोगे बाद में लिख लो, नहीं हुआ तो। g का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करने वाले हो? 10, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, वरना आपको ये सब नहीं आएगा और वापस आपका हाथ दर्द होगा, ठीक है। लुक हियर एवरीवन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है? सीधा सीधा नीचे। अच्छा, और कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं देख लेते हैं, ठीक है। ये एक सरफेस का नॉर्मल और ये एक सरफेस का नॉर्मल, सही है। दो सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में। स्ट्रिंग फोर्स है क्या कहीं पे भी? नहीं, ठीक है। बस आई हैव टू सॉल्व दिस इनिशियल पार्ट सो दैट यू गेट यूज्ड टू द फॉर्मूला। अच्छा, इसका नॉर्मल यहाँ पे एक्ट होगा ना, लेट दिस नॉर्मल बी इक्वल टू n1, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगल मेड विद द वर्टिकल? कितना रहने वाला? 30 रहेगा या फिर 60 रहेगा? कौन सा करेक्ट है? 30 है या 60 है? सोच समझ के बताओ, आराम से, कोई घाई मत करना, और लॉजिक बताओ उसके कुछ। अच्छा मुझे बताओ, ये जो नॉर्मल है ये वाला सरफेस है ना, देखो ना, ये नॉर्मल और ये तो ये हो गया ना, यस 60 आ जाएगा। ये 30 हो गया ना, तो ये कितना आ जाएगा? 60। सिमिलरली ये वापस कितना आ जाएगा? 30, राइट। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, या तो किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा, और एक नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल। अच्छा, ये वाला नॉर्मल ऑब्वियसली कितना बनाएगा?
ये 30 बना रहा है एंड बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, तो ये कितना बनाएगा 60 ना, ये पूरा मतलब इसके साथ 90 है, तो टोटल कितना हो गया 60। सो हाउ मेनी फोर्सेस डू आई हैव नाउ, सो समझ के बताओ। 3 N1 है, N2 है और कितना है 5G है। 5G सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। N2 ये वाले डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सो डू आई हैव टू रिजॉल्व दोस फोर्सेस, यस। N1 ये वाले डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डू आई हैव टू रिजॉल्व दोस फोर्सेस टू, यस। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल फोर्स इन द लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द राइट। साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगा बट इतना भी टफ नहीं है, इजी से सब्स्टिट्यूशन से आपको आ जाएगा, ठीक है। कैन यू कैलकुलेट दिस, ओके गो अहेड, ठीक है। 9:25 तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, गो अहेड एवरीवन। खुद से सॉल्व करोगे, सेंट लॉस बेंच खुद से कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खुद से कर लेना। आए आंसर्स, ओके। व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग, सबसे पहले कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है, ध्यान देते। N2 ये है N1 and this is acting at 60 degree and this is acting at 30 degree and 5G or 50 is acting downwards. If I resolve these forces to N2 cos 60, N2 sin 60 and similarly N1 cos 30 and N1 sin 30, ठीक है। उसके बाद N2 sin 60 टोटल फोर्स इन द राइट, टोटल फोर्स इन द लेफ्ट, N1 क्या sin 30, तो N2 का खुद का वैल्यू क्या आया N1 बाई √3, sin 30 का वैल्यू हाफ हो जाता है ना, ओके। सिमिलरली टोटल फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड, N1 cos 30 प्लस N2 cos 60 विल बी इक्वल टू 50, सही है। अच्छा N1 वैसे के वैसे cos 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2 प्लस N2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होने वाला है हाफ इज इक्वल टू 50, दोनों सेम ही है ना, राइट। सो कैन आई ऐड बोथ ऑफ देम, कितना आ जाएगा N1 √3 इज इक्वल टू 50, सही है। 1 + 1 2 हो जाएगा ना, 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N1 का वैल्यू कितना आया 50/√3, नहीं 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 सॉरी 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 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4N1/2√3, सही है, इज इक्वल टू 50, राइट। √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है। तो N1 का वैल्यू आया 25√3, राइट, और N2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 25, तो ये इन लोगों को ये आंसर्स आ गए, इजी था। अच्छा हो गया सबका ही, ओके। नाउ बेसिक से क्वेश्चन है, अच्छा हेल्प मी विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो इंटरेस्टिंग और सिमिलर क्वेश्चन हमने किया भी है वैसे तो, ठीक है। शैल वी प्रोसीड, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पूरा आपको ही सॉल्व करना है, ओके डन। Okay, everyone, I hope so everyone is done with this. अभी भी डाउट है तो पूछो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, look here everyone, look here. If I consider this question, ये क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग है, everyone look here. Now, let me consider two spheres, spherical balls है, ठीक है। So two spheres और let us assume that there are two discs, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, ठीक है। पेन नीचे रख दो, everyone pay attention. And let us say one of the spherical balls is somewhere over here, ठीक है, ऐसे कुछ तो है, और दूसरा इसके ऊपर रखा है, and ये basically just a minute,
सो जस्ट अ मिनट, ओके लुक हियर, ठीक है। तो ये दो स्फेरिकल, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, ठीक है करंटली, लुक हियर एवरीवन, ठीक है। तो ऐसे दो स्फेरिकल बॉडीज है और ये पूरा पूरा वर्टिकल है, ये पूरा पूरा वर्टिकल है, ठीक है। सो मुझे बताना यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, लेफ्ट हैंड साइड का वॉल अलग रहेगा, राइट हैंड साइड का वॉल अलग है, एंड ग्राउंड, ये आपके नॉर्मल फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। जस्ट अ मिनट, एंड द डेटा गिवन ओवर हियर इज, ये 1 kg का मास है एंड ये 2 kg का है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेटली लिख देता हूँ। दिस इज 1 kg मास एंड दिस इज 2 kg मास, ठीक है। इसका रेडियस दिया है, ठीक है। द रेडियस गिवन ओवर हियर इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ओके। और एंड टू एंड डिस्टेंस जो है वो 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है। यहाँ पे ये मेरा मेन क्वेश्चन हो गया। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट बॉडी के ऊपर सोच समझ के मुझे बताना, फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्सेस कितने कितने एक्ट हो रहे हैं, सोच समझ के बताओ। 3, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, कितने? 4। जस्ट चेक द फोर्सेस फर्स्ट बॉडी के ऊपर, डू नॉट राइट, पहले एक क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड बेंच यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फर्स्ट बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। सेकंड बेंच क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो, फर्स्ट बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 4। कौन से वो 4 फोर्सेस मैं बता भी देता हूँ। फर्स्ट mg सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। सेकेंड ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में, वो सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर, ठीक है। जस्ट चेक द डायग्राम एवरीवन, ठीक है। फर्स्ट तो mg रहेगा जो सीधा सीधा नीचे एक्ट होगा, ग्राउंड के साथ क्या वो कांटेक्ट में है, हाँ, तो उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स सीधा कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर। कहने से ये वॉल के साथ वो कांटेक्ट में, उसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, राइट में। इसके वजह से एक नॉर्मल फोर्स और एक होगा जो ये वाले डायरेक्शन में एक्ट होगा। कहने से इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, बट मुझे एंगल पता नहीं कितना है। यहाँ तक ठीक है, मालूम है। इसका बस एंगल नहीं पता, बाकी सब एक तो हॉरिजॉन्टल या फिर क्या है, वर्टिकल है। सही है ये चीज, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर फोर्सेस कितने कितने एक्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 3 एक्ट हो रहे हैं। mg सीधा सीधा नीचे, ये वॉल के साथ कांटेक्ट में तो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में। एंड कहने से ये बॉडी के साथ कांटेक्ट में तो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट। लेट मी ड्रॉ दी FBD। नाउ द क्वेश्चन इन द FBD इज हाउ विल आई कैलकुलेट दिस एंगल, ठीक है। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ओके। मैं ये 1 kg मास का ये FBD ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। 1 kg मास के ऊपर, ठीक है, ध्यान से देख लो। लेट मी मार्क दी फोर्सेस क्विकली। 1g नीचे मतलब 10 नीचे एक्ट हो जाएगा, ग्राउंड के साथ ऊपर एक्ट हो रहा है, सो n1 ऊपर। अच्छा ये वॉल के साथ राइट में एक्ट होगा, n2 यहाँ पे। ये बॉडी के साथ अगर आप देखोगे तो एक एंगल पे एक्ट हो रहा है, मुझे एंगल पता नहीं कितना, सो आई हैव टू कैलकुलेट द एंगल, लेट दिस बी इक्वल टू n3। सही है, FBD में किसी को कोई डाउट है? अच्छा टेल मी ऑन द 2 kg मास क्विकली, टेल मी ऑन द 2 kg मास, फटाफट बता दो कौन सा एक्ट हो रहा है। mg 2g नीचे आ जाएगा सीधा सीधा, ओके 2g आ जाएगा। कहने से ये वॉल के साथ एक कांटेक्ट में है, n1 n2 n3 ले लिया, तो मैं कहना है राइट दिस इज n4। एंड कहना है से यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट नीचे आ रहा था, यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, बट द मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम। सो कहने से n3 विल रिमेन द सेम बट इट विल जस्ट एक्ट अपवर्ड्स। यहाँ पे n3 नीचे एक्ट होगा तो वही ऊपर एक्ट होगा। अच्छा ये पूरे प्रॉब्लम में एक ही मेन इशू है, वो इशू क्या है पहले मैं वो भी बता देता हूँ। बस इसका एंगल कैलकुलेट करना है, बाकी सब चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अच्छा इसका एंगल कैसे आप कैलकुलेट करोगे, रेडियस माइनस करेंगे, बट कैसे? सही है, रेडियस के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, बट हाउ? कहने से ऐसा कुछ तो एक्ट हो रहा है, सही है। अच्छा ओके, लेट मी सॉल्व दिस। अच्छा मुझे बता सकते हो कैसे निकालोगे? 14 माइनस, एक्सेलेंट, ऊपर का या फिर ये वाला डिस्टेंस। अच्छा देखना यहाँ पे, लेट मी कंप्लीट द ट्राइंगल क्विकली।
मुझे बताना, ठीक है। लेकिन ये ट्रायंगल तक ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस कितना है 5, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 14, ये कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये 5 है, ये 14 है, ये कितना होने वाला है 6। लेट दिस बी ABC, ओके, जो भी आप मार्क कर लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। अच्छा ये 6 है, उसके आगे एक्सेलेंट, हाइपोटेन्यूज विल बी 8, सही है। कैसे हाइपोटेन्यूज 8 आया, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। अच्छा ये वाला साइड कैसे आ जाएगा फिर, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 36 विल बी इक्वल टू 28, सही है ये चीज। सो कैन आई राइट दिस AB एज √28। अच्छा तो मुझे बताओ ये थीटा आ गया, सही है ये चीज, एवरीवन लुक हियर। अच्छा cos थीटा कितना है, लेट मी मार्क इट ओवर हियर। cos थीटा कितना हो जाएगा फटाफट बता दो, cos थीटा कितना हो जाएगा √28/8 एंड sin थीटा विल बी इक्वल टू 6/8 which can be written as 3/4। सही, अगर डेटा करेक्ट है तो यही है आंसर, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, उसके बाद हम लोग इसका FBD निकालेंगे, ठीक है। इसमें टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन से है, इसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड फोर्स कौन से हो गए 10, कैन आई राइट N3 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा N3, ये हॉरिजॉन्टल है, क्या होने वाला है sin थीटा विल बी इक्वल टू, ओके अच्छा ओके, टोटल अपवर्ड फोर्स एक ही एक्टर है, कौन सा N1 विल बी इक्वल टू 10 + N3 cos थीटा। अच्छा टोटल फोर्स इन द लेफ्ट में कौन सा फोर्स है N3 sin थीटा, इसका टोटल फोर्स इन द राइट कितना हो जाएगा N2, ठीक है। अच्छा उसके लिए फोर्सेस आप पहले, मुझे लगता है उससे आपको आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है, इससे आपको आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे, इसका भी कहने से ये थीटा ही है ना, पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्विकली आ जाएगा। कहने से इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाला है N3 cos थीटा, N3 cos थीटा विल बी इक्वल टू 20, 2J मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, तो N3 आ गया। सिमिलरली N3 sin थीटा विल बी इक्वल टू N4। पहले ये वाला डायग्राम सॉल्व करना, देन सॉल्व द फर्स्ट वन, ठीक है। चलो ये है 5 मिनट्स, सॉल्व दिस क्विकली। पहले ये सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको बोला भी है, पहले N3 आएगा फिर N4 आएगा। अच्छा किसी का हो गया, ठीक है गुड। रेस्ट ऑफ टाइम आई विल गिव यू सम टाइम, ठीक है 2 मिनट में और दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कर लो। ओके तो क्लोज योर बुक्स, ठीक है, डोंट शो टू योर नेबर, ठीक है, कंपटीशन कम कर दो। नहीं हो गया तो क्लोज योर बुक्स, जिसका हो गया क्लोज योर, मींस पेन नीचे रखते हैं ना, क्लोज योर बुक्स बोलो ना। कॉस ना एंगल वर्टिकल के साथ बना रहा है ना, हो गया देन क्लोज योर बुक्स। पेन रख देना बीच में, बोलो ना क्या डाउट है, मुझे बहुत डाउट्स है। कभी आओगे फिर सैटरडे आ सकते, तो मुश्किल है, बट आपका लेक्चर कितने बजे 10:30, फिर मैं लेट आ रहा हूँ कभी, फिर ट्यूसडे होगा मेरा लेक्चर है, बट उसके बाद 3 है आज, उसमें गैप ही नहीं है ट्यूसडे, या फिर सैटरडे को मेरा 2:30 को है, तब अगर आप रुक सकते हो तो देखो मैं 2 तक आ जाऊँगा, जल्दी नहीं आ सकता, या फिर ट्यूसडे आ जाएगा। हाँ बोलिए, आएगा चलेगा, कुछ इशू नहीं, मुझे आंसर नहीं पता, बट डिनोमिनेटर में रूट्स आ सकते हैं, ओके। ओके डन, खुद से सॉल्व कर लो, थर्ड क्लास बेंच खुद से सॉल्व कर लेना, इजी है। ओके
अच्छा आ गए सबको ही, फटाफट सॉल्व कर लेना। अच्छा हो गया सबका ही, चेक कर लेते हैं फटाफट। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट पार्ट फर्स्ट। n3 cos थीटा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 20, सही है ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? क्या आता है, √28/8। उसको वैसे ही रहने दो, कुछ इशू नहीं है। तो n3 का वैल्यू आ गया 160/√28। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? व्हाट अबाउट n3 sin थीटा? n3 sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है, n4, और n3 का खुद का वैल्यू है 160/√28। sin थीटा का वैल्यू कितना आया था, 3/4 इज इक्वल टू n4, which implies n4 will be equal to 120/√28। ठीक है, सही है। क्या कर रहे हैं? n3 sin थीटा इंटू आ गया, कैसे? n3 sin थीटा, ठीक है, n3 sin थीटा इंटू, बट n1 कैसे आया? तो वर्टिकल वाला सॉल्व करो ना, पहले वर्टिकल वाला सॉल्व करो यहाँ पे। ओके, कैसे होगा साथ में? एवरीवन लेट अस प्रोसीड विद दिस पार्ट। यहाँ पे क्या क्या चीजें मेरे पास है, n2। अच्छा ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं, इज इक्वल टू n3 sin थीटा, सही है ये चीज। अच्छा n2 का खुद का वैल्यू मुझे पता है, कितना था? अच्छा n2 कैलकुलेट करना है, सर। n3 का वैल्यू पता है, n3 का वैल्यू कितना था, 160/√28। साइन थीटा का वैल्यू खुद कितना है, 3/4, 120/√28। आई थिंक सो सेम ही आया n3 और n4 लास्ट, ठीक है, n2 और n4 सॉरी लास्ट। क्या चाहिए अभी हम लोग को, n1 इज इक्वल टू 10 प्लस n3 cos थीटा। n1 विल बी इक्वल टू 10 प्लस n3 का खुद का वैल्यू कितना था, 8। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 प्लस 20 30 न्यूटन, सही है। अच्छा, ये सबके सब आंसर्स किस किस को राइट आ गए? गुड, इजी है, हाँ बोलो। ओके ठीक है, चलिए प्रोसीड। ठीक है, चलिए प्रोसीड। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन और ले लेते, देन लेट अस प्रोसीड विद दिस लॉजिक। ठीक है एवरीवन, अभी तक हम लोगों ने सेकेंड लॉ अभी तक अप्लाई नहीं किया, ये सेकेंड लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे, बट बिफोर वी गो टू दैट पार्ट आपको नॉर्मल और टेंशन आ जाए। अच्छा हो गया ये सबका ही, देन वी कैन प्रोसीड। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक यहाँ पे लेट अस टेक अ बॉडी, ये ध्यान देना, नो वन विल टॉक, ओके, नो वन विल टॉक एवरीवन, ओके। जैसे मैंने एक बॉडी ले लिया, ये बॉडी को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ओके, कुछ ऐसे, डू नॉट टॉक, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं, सच दैट दिस एंगल्स आर 30 डिग्री, बोथ ऑफ देम आर 30 डिग्री। चलो सिंपल रखते हैं, यहाँ पे मास m और m है, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेट अस से mg/2√3 का, और यहाँ से भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ mg/2√3 का, ठीक है। Now look here, everyone pay attention. I want to calculate the normal forces acting between this. Basically अगर आप देखोगे तो सिमेट्री है ना, लेफ्ट से जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उतना फोर्स कहाँ से एक्ट हो रहा है, राइट से।
तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स आएगा यही नॉर्मल फोर्स का वैल्यू यहाँ पे भी रहने वाला है। यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्सेस बट जस्ट चेक दिस। ओके, तो अच्छा मुझे बताओ कोई भी एक स्मॉल एम के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगे। एम जी कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। अच्छा कहने से एक फोर्स ये mg/2√3 का तो एक्ट ही हो रहा है, एक कहने से यहाँ पे एक्ट होगा जो होगा नॉर्मल फोर्स। कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं कोई भी मास के ऊपर, 3। अच्छा ये मास के ऊपर नॉर्मल यहाँ पे, एक नॉर्मल यहाँ पे, एंड कहना है इसे mg/√3 नीचे एक्ट हो रहा है। ये फोर्स इसकी भी अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, ठीक है, mg नीचे, mg/√3 नहीं, mg नीचे एक्ट हो रहा है। अभी के लिए हम लोग अलग अलग रखते हैं, चलो n1 n1 n2 n2, सही है। अच्छा वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, ठीक है, n1 एंड n2, सही है ये चीज। ओके, इसका एफिनिटी फटाफट मुझे बता दो क्या क्या हो जाएगा। mg कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे, कहने से n1 यहाँ पे एक्ट होगा। अच्छा इसका एंगल किसके साथ 30 डिग्री होगा, या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री या 60 डिग्री, दो ही ऑप्शन है। बेसिक सा ट्रिक है, यहाँ पे देख लो फोर्थ बेंच, ठीक है, 30 हो गया या 60 हो गया, ये वाला एंगल की बात कर, क्या होगा, बेसिक ट्रिक हो। अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना रहने वाला है, 60। देखो अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा 30, तो ये वापस कितना हो जाएगा 60, सही है ये चीज़। ओके हाँ बोलो, सही है। ओके, और mg/√3 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सही है ये। एनीवन, हाँ बोलो, एनीवन हैज एनी डाउट्स, सही है, बेसिक सा 2√3 है, ठीक है, mg/2√3 है, ठीक है। ओके, नाउ आई विल रिजॉल्व इट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा एक ग्राउंड के साथ भी एक नॉर्मल एक्ट हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड के साथ भी एक नॉर्मल एक्ट हो रहा है जिसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, n2 ले लेता हूँ, ठीक है। बट ये नॉर्मल फोर्सेस हम लोग को पूछे नहीं है, आप चाहिए तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए ये फोर्सेस हम लोग को पूछे नहीं है। फटाफट मुझे बता दो n1 का ये कंपोनेंट क्या होने वाला है, n1 cos 60 विल बी इक्वल टू क्या, mg/2√3। अच्छा cos 60 का खुद का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो हाफ हो गया, तो n1 का वैल्यू कितना हो गया, mg/√3। सिमिलरली n2 के लिए भी देख लेते हैं। n2 के अगर मैं फोर्सेस मार्क कर लूँ तो कौन से फोर्सेस मार्क होंगे, n2 यहाँ पे एक्ट होगा, सही है। mg नीचे एक्ट हो रहा है, mg नीचे एक्ट हो रहा है, mg/√3 यहाँ पे एक्ट हो रहा है बाय 2√3, सही है। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, किसके साथ 30 डिग्री बनाएगा, इजी है वैसे तो। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बनाने वाला है, 30 या 60, 30 या 60, यहाँ पे देखो इजी है, ये 30 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना हो गया, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 ना। ये परपेंडिकुलर है ना सरफेस को, ये सरफेस है, सरफेस का ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना। सो कैन आई से इट इज अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज n2 क्या, cos 60, सही है। तो टेक्निकली अगर आप देखोगे n2 cos 60 और mg/2√3 एक दूसरे को क्या कर रहे, मतलब बेसिकली n2 cos 60 क्या हो जाएगा यहाँ पे mg/2√3, सेम ही आया ना। तो n1 और n2 के वैल्यूज क्या आ जाएंगे, सेम, मैंने बताया भी था वो स्टार्टिंग में, बट इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन, दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इट। बोलो आज आप कौन से लेक्चर का होमवर्क सॉल्व करोगे, लेक्चर 1, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ, बट फर्स्ट कॉपी डाउन दिस थिंग। ओके डन, चलिए यहाँ पे देखते हैं, हुआ हो गया, ठीक है। नाउ अभी ये सब क्वेश्चंस तो मैं आपको खुद मार्क करके दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद फिगर आउट करना एंड टेल मी द आंसर्स, ओके। ये हो गया ना पक्का सबका ही, देख लो फटाफट, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर लो। काइनेमेटिक्स में क्या चल रहा है, प्रोजेक्टाइल चल रहा है, रिलेटिव मोशन हुआ नहीं ना अभी तो, मुझे थोड़ा सा उसके कंसेप्ट्स लगेंगे आगे जाके, ठीक है चलेगा अभी के लिए। हाँ
क्या होगा? क्यों? क्या तो टाइम है उसको? 3 लेक्चर आज तो मैं 3 लेक्चर का आज सिखा हुआ बाद में आगे कर लो ऐसे बोलिए गल गए ऐसे डिजास्टर हो गया मेरे साथ। चलो एवरीवन शैल आई प्रोसीड, ठीक है ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, अच्छा हो गया सबका ही ओके पक्का ना? ओके नाउ द क्वेश्चन गोज समवॉट लाइक दिस, ठीक है ध्यान देते हैं, ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखना है एवरीवन, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज मेंस, ठीक है। अब देखते हैं एक से ना, हाँ ओके। 2 मास है नाउ, नो वन विल टॉक, एवरीवन लुक हियर। हम लोग इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है देख लेते हैं। ये 2 मास है, यहाँ पे 30 डिग्री है एंड यहाँ पे उसके आगे और एक मास है m, दोनों का मास m ही है बट दिस एंगल इज अननोन थीटा, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से अटैच्ड है। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से देखना, ठीक है। नो वन विल राइट, एवरीवन पे अटेंशन, इजी है क्वेश्चन वरना आपको नहीं आएगा यहाँ पे मार्क करने। अच्छा ओके यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है वैसे, बट अगर आपको मार्किंग नहीं समझे तो आपको नहीं आएगा आगे जाके, ठीक है। अच्छा ये m के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे फटाफट बता दो। mg सीधा सीधा नीचे, ये क्वेश्चन में मार्क नहीं था, और टेंशन T1 यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सही है। अच्छा T1 कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ? वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है? 30, वर्टिकल के साथ 30 बना रहा है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बनेगा। अगर आप नहीं भी लोगे चलेगा, ये कोई भी एंगल से आपका काम हो जाएगा। लुक हियर एवरीवन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहने से T2 एक्ट हो रहा है, सही है। कहने से सेम T2 यहाँ पे भी एक्ट होगा एंड लेट दिस बी इक्वल टू T3, और इसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा? mg। आपको 3-4 चीजें निकालनी और चारों चीजें सेम ही इसमें थी, T1 T2 T3 एंड क्या? थीटा। थीटा अननोन है, ठीक है, सबका मास सेम है। फोर्सेस रिजॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से रिजॉल्व करो, गो है। ये क्वेश्चन मार्क है इसका आगे। आई गिव यू 10 मिनट्स, आराम से सॉल्व करो। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो बताओ, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? थर्ड बेंच था तो फिर आ गया, यहाँ पे आ गया आंसर्स, आंसर आ गया तो हाथ नीचे कर देना। फोर्थ आया, रॉन्ग आया तो ठीक है, मुझे कुछ इशू नहीं है, बट आंसर आया तो बता। फेयरनेस बेंच, लेट द शोल्डर्स पेन। सेकंड बेंच, सेकंड बेंच, सेकंड बेंच। थर्ड लास्ट बेंच, आ गया आंसर। टेबल का सपोर्ट नहीं लोगे, आ गए आंसर्स। क्या है आंसर्स? कैसे नहीं आ रहा? बेसिक से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना। सॉल्व इट क्विकली। फोर्थ बेंच, फिफ्थ बेंच, कर रहे हो सॉल्व? आ गए? आ गए तो हाथ नीचे कर दो। लास्ट बेंच, आ गए? लास्ट में, लास्ट बेंच इन द मिडल, आ गया? हाथ हाथ पूरा ऊपर, पूरा 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 पूरा। सॉल्व इट क्विकली। जीरो आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। रॉन्ग है बट मेथोडोलॉजी गलत है। ओके एवरीवन लुक हियर, एवरीवन लुक हियर नाउ। फटाफट सॉल्व करते हैं, जस्ट हेल्प मी विद दिस पार्ट, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बेसिक से सम्स है। हाथ नीचे कर दो एवरीवन। एवरीवन लुक हियर,
हेल्प मी विद दिस। अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ रहे हो तो मुझे पूछो। एवरीवन जस्ट हेल्प मी। एवरीवन आपको आंसर आया है नहीं आया पेन नीचे रख देना। लेट मी सॉल्व दिस पार्ट, ठीक है, ध्यान देते अभी यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सॉल्व दिस पार्ट, ठीक है। इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना है? 30। सो कैन आई राइट दिस एज T1 cos 30। ओके, और हॉरिजॉन्टल पे क्या आ जाएगा? T1 sin 30। सही है। अच्छा ओके, इसका क्या आने वाला है? T2 cos थीटा। पता नहीं यार T2 कितना, और ये क्या आ जाएगा? T2 sin थीटा। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? लेट मी रिजॉल्व द फोर्सेस फर्स्ट। सिमिलरली T2 ये थीटा है ना, ठीक है, तो T2 cos थीटा, और ये क्या आने वाला है? T2 sin थीटा। सही है। यहाँ तक डेटा तो यही है, और कुछ यहाँ पे पूछा नहीं, पूरा इक्विलिब्रियम में दिया, बस इतना ही है डेटा। अच्छा, जस्ट हेल्प मी विद दिस पार्ट। 4 अननोन है, 4 इक्वेशंस है, ठीक है, ध्यान देते। मेरे 4 अननोन के कौन से हैं पहले वो समझो, ये चीजों को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। T1 T2 T3 अननोन है और थीटा अननोन है। 4 चीजें हैं यहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक एक करके सॉल्व करते, क्या क्या रिजॉल्व किया जा सकता है देखते पहले। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। T1 cos थीटा विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज T2 cos थीटा cos 30, सॉरी, T1 cos 30 विल बी इक्वल टू T2 cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा? mg। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का ध्यान देना अब यहाँ पे। ओके, टोटल लिखना मत यहाँ पे, देख लो, लिखना मत यहाँ पे, देख लेते हैं, ठीक है, बाद में लिखो, बाद में लिखो। आई विल गिव यू टाइम टू राइट। T2 sin थीटा विल बी इक्वल टू T2 sin थीटा विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है? T1 इंटू क्या गया है? sin 30। sin 30 का वैल्यू हाफ लिख लूँ मैं सीधा सीधा। अच्छा ओके, डिड आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ T1 इन टर्म्स ऑफ T2? यस, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। क्या मैं यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर लूँ? cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2। सही है। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछते जाओ। ओके, T2 टोटल फोर्स इन द राइट इज T2 sin थीटा एंड टोटल फोर्स इन द लेफ्ट इज T1 sin 30। इज इट ओके? फिर भी डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो, उसका कुछ इशू नहीं है, बट सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन, टेल मी द इक्वेशन फॉर दिस पार्ट। क्या क्या आने वाला है यहाँ पे? टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, तो T2 cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ गया? mg। और राइट, टोटल फोर्स इन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट, तो T3 विल बी इक्वल टू T2 sin थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा ओके, सही है ना? हाँ ओके, तो ये सब चीजें अभी अननोन है। लेट दिस बी थर्ड, लेट दिस बी फोर्थ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अच्छा, देखते हैं अभी अननोन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एवरीवन, ये 4 इक्वेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी देखते हैं इसके आगे हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं। अच्छा ओके, ठीक है। हम लोग बस 2-3 चीजें। सबसे पहले हम लोग T2 cos थीटा को सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किससे? mg से, ये वाले इक्वेशन में। सही है। शैल आई रिपीट? T2 cos थीटा को देखो, 2 मेन अननोन कौन से T2 cos थीटा और T2 sin थीटा, तो उसमें से T2 cos थीटा को सीधा सीधा हम लोग mg से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस एज √3/2 इंटू T1 इज इक्वल टू 2mg। सही है। T1 का खुद का वैल्यू आ गया 4mg डिवाइडेड बाई क्या? √3। एक अननोन आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, वन मोर अननोन वी कैन कैलकुलेट। एक तो T2 cos थीटा को सब्स्टिट्यूट किया, एक क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? T2 sin थीटा। T2 sin थीटा को मैं सीधा सीधा क्या सब्स्टिट्यूट करूँ? T3, ठीक है। तो T3 विल बी इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब दिस बाई 2 क्या होने वाला है? 2mg डिवाइडेड बाई √3। क्या और एक अननोन आ गया मेरे पास? अच्छा, कैन आई ऑल्सो कैलकुलेट? ओके, ठीक है, साइन थीटा। अच्छा ओके, अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूं, ठीक है, विल आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा? ध्यान देते, ये दोनों को मैं डिवाइड कैसे करूंगा? दिस बाई दिस, T2 और T2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। साइन थीटा बाई cos थीटा विल बी इक्वल टू RHS में क्या है? T3 डिवाइडेड बाई क्या? mg। दिस डिवाइडेड बाई mg क्या हो जाएगा? 2/√3। सही है। अच्छा, डिड आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, बट कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा।
tan थीटा tan इनवर्स हो जाएगा राइट हैंड साइड में। अच्छा एक ही अननोन बाकी है, कौन सा अननोन बाकी है? बाय द वे tan थीटा क्या हो जाएगा 2/√3। ये देखो ये थीटा है, tan क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अच्छा व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज? सोच समझ के बताओ। √7 सही है, √7 हो जाएगा ना। 2² प्लस √3 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 5th बेंच से नीचे मत रखो, यहाँ पे देखो। सो √7 आ गया, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा ओके, लास्ट वैल्यू आई रिक्वायर इज T2 देखते हैं। T2 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अच्छा T2 cos थीटा, व्हाट विल बी cos थीटा? जस्ट रेफर टू दिस डायग्राम। क्या आ जाएगा cos थीटा? √3/√7, √3/√7 विल बी इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ, इक्वल टू mg। T2 will be equal to √7 mg डिवाइडेड बाई √3। सही है। क्या आ गए सबके सब अननोन? स्टार मार्क कर लेना, ये आया था क्वेश्चन, आया ना थीटा tan इनवर्स ना। सीधा सीधा थीटा आपको कोई अभी कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड आ जाता था। चलिए आई होप सो दिस क्वेश्चंस आर इनफ फॉर टुडे। ठीक है everyone, we will wind up over here, but look here, होमवर्क के लिए आपको क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है ध्यान से सुनना, ठीक है। एंड आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। अगर सबका ही हो गया देन वी विल प्रोसीड, ओके। मैं बस आपको बता देता एंड वी कैन वाइंड अप। अगर हो गया तो मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, जल्दी लिख लो जिसका भी जो भी बाकी है, ठीक है। डन, चला इरेज दिस, ठीक है, ओके लिखे। अच्छा ओके, आपको एनएलएम का बाय द वे ग्रुप में पीडीएफ आ गया रहेगा, ठीक है। ये पीडीएफ के अगर आप देखोगे सबके सब लिंक्स ओपन हो रहे हैं, फिर भी अगर नहीं ओपन हो रहा तो मुझे पूछ लेना, या फिर आपके फ्रेंड से ले लो जिससे ओपन हो रहा है। अगर ओपन नहीं हो रहा तो लास्ट को ब्रैकेट हटा दो, वो मेजरली वही प्रॉब्लम करेगा, वरना तो सब एक्सेसिबल ही है, ठीक है। सो यू कैन एक्सेस ऑल द लिंक्स, ठीक है, जो भी आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह है उसमें से। आज के लिए सिर्फ आप लेक्चर 1 का सॉल्व करोगे, इवन दो दिस इज लेक्चर 2। लेक्चर 2 के सम्स अभी तक हुए नहीं है, ठीक है। लेक्चर 1 में से आप क्या क्या चीज़ें सॉल्व करने वाले हो? HCV के सॉल्व, ठीक है, HCV के सॉल्व एग्जाम्पल्स, देन एडिशनल लिंक का ये मैंने दिया तो है वैसे तो, मैं और एक बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 and 2 भी बोला है मैंने, ठीक है, 1 कर लो, बट बेसिकली इफ यू गेट टाइम सॉल्व एक्सरसाइज 2, 3, 4 and 5, ठीक है। वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, वो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दोस्त हु रियली वांट टू क्रैक द एडवांस पार्ट, तो आपको इसमें से सबके सब यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। बट एक्सरसाइज 1 के तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। एंड PYQs ऑफ मेंस, सिर्फ इतनी चीजें करनी है। बट इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस पार्ट, आपको आगे जाके यहाँ पे एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5 भी खुद से सॉल्व करना, ये तो वो सबसे नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो आई एम मेकिंग दिस पार्ट कंपलसरी, बट अगर आप देखोगे तो इफ यू रियली वांट टू क्रैक एडवांस, ठीक है, या फिर मेंस में भी अगर आपको बहुत अच्छी चीजें चाहिए तो आपको वो सबके सब एक्सरसाइज कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, ध्यान देते हैं। अच्छा समझा नहीं है पक्का सबको, ठीक है।